आज जो हमें पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सर्कल यानी कि वृत्त। हेडिंग डालेंगे सभी। वृत्त होता क्या है? एक किसी बिंदु से सर्टेन डिस्टेंस पर खींचा गया पाथ या सर्टेन डिस्टेंस पर सभी पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन बनती है वो क्या कहलाती है? लाइन स्ट्रेट होती है हालांकि, यानी उन पॉइंटों को मिलाने पर जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है? यानी किसी बिंदु से एक निश्चित दूरी पर सभी निश्चित दूरी पर जो पॉइंट्स है उन सब पॉइंट्स को मिलाने पर क्या बनता है? वृत्त। जैसे अपन बात कर लेते हैं, इसका कोई सेंटर है, ठीक है। इससे यहां तक की डिस्टेंस, इससे यहां तक की डिस्टेंस, इससे यहां तक की डिस्टेंस, इससे यहां तक की डिस्टेंस सारी क्या है? सेम। सारी क्या है? अब देखो, ये क्या कहलाता है? इसका सेंटर यानी केंद्र। क्या कहलाता है? जो इसके सेंटर से इसकी सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? रेडियस। यानी इसकी सरकमफ्रेंस को दो पॉइंट पर, इसके सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? जीवा यानी कॉर्ड। ठीक है। और अगर ऐसी कोई कॉर्ड है जो इसके सेंटर से जा रही है वो क्या कहलाएगी? व्यास। यानी ये क्या कहलाएगा? इसका डायमीटर। या दूसरी बात, एक बात बताओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी रेडियस यानी आर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आर है, इसका मतलब डायमीटर डी बराबर क्या हो जाएगा? 2r। फटाफट से लिख लो। चलें आगे। देखो, आगे इसमें समझते हैं। ये कोई भी सर्कल है, सर्कल पर कोई पॉइंट है दो, इसकी क्या है? यहां से लेकर के यहां तक की टोटल डिस्टेंस क्या कहलाती है? सरकमफेरेंस या परिधि। सरकमफ्रेंस या परिधि। ठीक है, जानते हो ये तो। और वृत्त की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। वो मैं आगे जाके आपको किसमें बताऊंगा, सारी बातें मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति टॉपिक में सारा वापस से पढ़ाऊंगा, है ना। एरिया, परिधि वगैरह सब कुछ। मगर यहां हम पढ़ रहे हैं कि एक बात बताओ, अगर इसकी परिधि पर कोई भी दो पॉइंट हैं और उनके बीच की अगर ये वाली लेंथ ली जाए तो ये क्या कहलाती है? आर्क यानी कि चाप। क्या कहलाती है? ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात, अगर मैं इसकी दो त्रिज्याओं को मिला दूं, दो त्रिज्याओं को किससे मिलाया मैंने? दो त्रिज्याएं जो परिधि से मिल जाती हैं, सेंटर को परिधि से मिलाया, तो एक बात बताओ, यहां पे कोई एंगल बनेगा? और ये जो एरिया है ये त्रिज्या और चाप से मिलकर के बनाए क्या? किस किस से मिलाए? त्रिज्या और, इसलिए क्या कहलाएगा? ये त्रिज्या खंड। क्या बोल सकते हैं? सेक्टर। सेक्टर। अब दूसरा, और इसी में लिख देता हूं वो भी।
अगर इसकी कोई कॉर्ड ले ली हमने, जीवा ले ली, जीवा और चाप से जो मिलकर के बनाए क्षेत्रफल, इसको बोल सकते हैं जीवाखंड, या बोल सकते हैं इसको वृत्तखंड, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेगमेंट। अब त्रिज्याखंड भी दो प्रकार के होते हैं, ये तो कौन सा हुआ, मेजर, और ये क्या हुआ, माइनर, यानी लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। ऐसे ही वृत्तखंड भी दो होंगे, ये वाला लघु और ऊपर वाला दीर्घ। फटाफट से लिख लो। आगे जो अपना है, इसमें आगे जो पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। अगर कोई भी क्या है, सर्कल है, अगर कोई क्या है, सर्कल है, इसका कोई भी हमने आर्क ली यानी चाप लिया, ठीक है, आपको बहुत बार यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। एक बात बताओ, इसके आर्क के दो पॉइंट्स को मिलाने पर क्या बन जाएगी, जीवा, जीवा बनेगी। ये इसका सेंटर हुआ, जीवा से सेंटर पर बनाया गया एंगल, और इसी जीवा से परिधि पर बनाया गया एंगल, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है कि परिधि पर बनाया गया एंगल अगर थीटा है तो सेंटर पर बनाया एंगल क्या होगा, जैसे अगर समझें कोई भी सर्कल है, इसकी कोई भी जीवा है, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल हमेशा इसकी परिधि पर बने एंगल का डबल हो, ठीक है। फटाफट से लिखो, फिर हम इसको प्रूफ करते हैं कि ऐसा क्यों होता। देखो, इसको समझते हैं। ये कोई सर्कल है, जिसकी एक कॉर्ड है, ठीक है, ये सेंटर है, हमने इसको सेंटर से भी मिलाया, और हमने इसको, कोई दिक्कत, मैंने क्या किया, मैंने यहां से यहां तक इसको भी मिला दिया, ठीक है। अब समझना, मैंने इस पॉइंट को क्या माना, ओ माना, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी। मुझे एक बात बताओ, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होगा क्या, क्योंकि ये क्या है सारी, और एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान। यानी मुझे एक बात बताओ, ये वाली लाइन इसके बराबर और ये आपस में तीनों बराबर है क्या। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इस वाले एंगल को माना एक्स और इस वाले को माना, एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके दो कोण भी बराबर होंगे। ये अगर वाई है तो ये भी क्या होगा, ऐसे ही ये, सॉरी, ऐसे ही ये अगर वाई है तो ये भी क्या होगा। और मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि किसी भी त्रिभुज के अंदर, जिन्होंने ट्राइंगल नहीं पढ़ा है पढ़ना पड़ेगा, कि किसी भी टॉपिक में हम कुछ भी प्रूफ करेंगे ज्योमेट्री के अंदर, वो होगा ट्राइंगल से ही। ट्राइंगल की किसी भी एक लाइन को बढ़ाया जाए, ये एंगल एक्स है और ये वाई है, तो ये बाहर वाला एंगल एक्स प्लस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। तो एक बात मुझे बताओ कि ये वाला एंगल क्या एक्स प्लस वाई होगा, और ये वाला भी एक्स प्लस वाई होगा। अगर ऊपर वाला एक्स वाई है, एक्स प्लस वाई है, तो नीचे वाला क्या है, 2x प्लस 2y, यानी 2x प्लस, अगर मैं इसको थीटा मानता हूं
तो ये क्या 2 थीटा हो गया क्या? लिख लो, नोट कर लो। अच्छा देखो आगे इसी चीज को अपन समझते हैं कि कोई भी सर्कल है, इसके अंदर कोई भी एक कोड है, इसके द्वारा हमेशा कहीं भी बने, ये इसका सेंटर है, हमेशा सेंटर पर बना एंगल इसका डबल होगा। परिधि पर कहीं भी बने, ये फिक्स नहीं है कि ऊपर ही बने, कहीं भी बन सकता, कोई दिक्कत है? इसका मतलब क्या ये लाइन बोलना गलत नहीं होगा कि कोई भी चाप है उससे कहीं भी कोई दो एंगल बनते हैं, परिधि पर कहीं भी बने सारे एंगल क्या इक्वल होंगे क्या? सब क्या होंगे? परिधि पर बने सारे एंगल इक्वल होंगे। और अगर इसी से हम सेंटर पे निकालें तो वो परिधि पर बने एंगल का क्या हो जाएगा? जस्ट डबल। देखो फटाफट से, देखो एक चीज और समझेंगे अपन इसी में। मुझे एक बात बताओ आप लोग, कि अगर कोई लाइन है, ठीक है, इसके द्वारा मैंने अगर दो एंगल बनाए और दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल हैं, तो एक ऐसा वो सर्कल खींचना संभव है जो इन तीनों पॉइंटों को काटते हुए निकले। समझ में आई बात? बताओ ये सर्कल हुआ, ये इसकी कॉर्ड हुई, और कॉर्ड परिधि को मिला रही है, तो एंगल इक्वल बन रहे हैं। इसका मतलब ये बात उल्टी भी याद रखनी है। नहीं आई बात समझ में? आ गई ना? ठीक है। अब देखो आगे पढ़ रहे हैं हम इसी में। एक बात मुझे बताओ कि अगर ये इसका व्यास है, पहली बात तो ये है कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। डायरेक्ट पूछा हुआ है, व्यास हमेशा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, ये इसका सेंटर है ना? क्यों? जीवा की डेफिनेशन क्या बताई मैंने? कि किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स को, सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। मैंने क्या बोला? ऐसी कोई जीवा जो केंद्र से जाती हो वो व्यास कहलाती है जीवा। मैंने आपको बोला था कि ऐसी कोई जीवा जो व्यास, ओ सॉरी, ऐसी कोई जीवा जो सेंटर से होके जाती है क्या कहलाएगी? व्यास। इसका मतलब व्यास जीवा हुई। भाई जीवा की डेफिनेशन क्या है? कि सरकमफ्रेंस यानी परिधि के किन्हीं भी दो पॉइंट को मिला दो, सारी क्या कहलाएंगी? जीवा। यहां से ये सारी क्या कहलाएंगी? जीवा। अब सुनो, मुझे एक बात बताओ ये इसका व्यास है, मैंने इससे यहां पे एंगल बनाया, ये कितने डिग्री का होगा? बताओ कितने डिग्री का होगा? नहीं पता? मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? यानी जीवा है। जीवा द्वारा यहां पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो यहां कितने का बनेगा?
बात आई या नहीं आई समझ में? इसका मतलब व्यास द्वारा परिधि पर कहीं भी एंगल बनाओगे वो हमेशा कितने डिग्री का बनेगा। ऐसे अगर मैं बनाना चाहूं इधर कहीं भी, जैसे मान लो यहां बना रहा हूं, ये भी कितने डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा, लिख लो। ऐसे लाइन डाल के भी लिख सकते हो कि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। चलो आगे चलते हैं। इधर देखो, इसकी अगर ये कोई जीवा है, ये क्या है, ए बी क्या है, ए बी क्या कहलाएगी, जीवा। अगर मैं सेंटर से, अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालता हूं, क्या डालता हूं, तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी ओ ए बराबर क्या आएगा, या मैं कह सकता हूं कि कोई भी सर्कल है, उसकी ये जीवा है, जीवा के मिड पॉइंट को, जीवा के मध्य बिंदु को अगर मैं सेंटर से मिलाऊं तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। दोनों तरह से बात याद रखनी है। अगर इसके मिड पॉइंट को मैं सेंटर से मिलाऊं तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, यानी कि वो लाइन क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। अगर मैं परपेंडिकुलर खींचता हूं तो वो इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। अभी इसको प्रूव करते हैं, एक बार लिख लो, है ना। देखो अब सुनो, हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। मैंने इसको यहां से यहां तक मिलाया और इसको भी यहां से यहां तक मिलाया, समझना। बताओ पहले क्या चीज प्रूव करूं, कि एंगल 90 डिग्री होता है ये, या ये लाइनें मिड पॉइंट पर मिलता है ये। कैसे कुछ भी प्रूव कर लो, मेरी बात समझो। एक बात बताओ, ये लाइन इसके बराबर होगी क्या, क्यों होगी, ओ ए और ओ बी दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं, और एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान। ये लाइन दोनों में कॉमन है क्या, ये लाइन दोनों में कॉमन है, और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। क्या हो गए, और सर्वांग सम हो गए तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। और ये दोनों कोण, अगर ये थीटा है और ये थीटा है, तो 2 थीटा इक्व टू क्या, 180 आएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90। इसका मतलब ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर। मैं कहूं कि ये परपेंडिकुलर है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि ये परपेंडिकुलर है, और ये बराबर नहीं दे रखी है ना। देखो समझना, ये इतना बोला है सिर्फ कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना। मुझे एक बात बताओ, ये लाइन इसके बराबर हुई, ये दोनों में कॉमन हुई, और ये एंगल एक बराबर हुआ क्या, तो आर एच एस रूल से ये भी दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट, यानी सर्वांग सम। सर्वांग सम हो गए तो ये दोनों भुजा भी क्या हो जाएंगी, बराबर। लिख लो। देखो आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट पॉइंट है। अगर दो समान जीवाएं, यानी कोई भी दो कॉर्ड की लेंथ सेम है, अगर इन दोनों कॉर्डों की लेंथ क्या है, सेम, अगर मैं सेंटर से इनको मिलाऊं, अगर मैं सेंटर से इनको मिलाऊं, तो ये जो दोनों एंगल हैं वो इक्वल होंगे।
ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब ऐसा हुआ क्यों वो भी समझ लेते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको इस तरह से मिलाया, ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि यहां से ये मिलेगा, इसमें परपेंडिकुलर आ रहा है सीधा है। छोड़ो पहले लिखो इसको, लिखो पहले, लिख लिया। अब ऐसा हुआ क्यों वो समझ लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा क्या। और हमें क्या दिया है, एपी बराबर क्या है, ए क्यू। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा क्या, क्योंकि ये व्यास है, व्यास द्वारा परिधि पर बना क्या होगा, एंगल इक्वल। अब एक बात बताओ, एक तो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, और ये क्या है, व्यास बराबर, ओ सॉरी व्यास है, और ये दोनों त्रिभुजों का क्या है, कर्ण यानी हाइपोटेनियस है, तो दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। भाई दोनों की एक तो भुजा बराबर हो गई, दोनों का कोण 90 डिग्री हो गया, और बीच वाली भुजा दोनों में, तो आरएचएस रूल से क्या हो गया, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड, दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम। अगर दोनों सर्वांग सम हो गए तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये भी दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, लिख लो कॉन्ग्रेंसी। हम्म, इसका उल्टा भी याद रखना कि अगर सेंटर से इस तरह से, लिख लेना, अगर ये सेंटर से होके जा रही है लाइन, है ना, अगर ये सेंटर से होके जा रही है और अगर दो जीवाएं इस प्रकार हैं, और अगर बोल दे कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इन दोनों जीवाओं की लेंथ हमेशा क्या होगी, बराबर। उल्टा याद रखना है, इसमें क्या बताया, अगर दो जीवाएं समान लंबाई की हैं और सेंटर से मिलाया जाए उस पॉइंट को, तो दोनों एंगल बराबर होंगे। मैं कह रहा हूं अगर दोनों एंगल बराबर होते हैं तो दोनों साइड क्या होंगी, बराबर। इसमें ऑप्शन बना के इस तरह से दे देगा, नाम दे देगा ए बी सी, कि ए बी बड़ी है ए सी से, दूसरा पॉइंट दे देगा ए सी बड़ी है ए बी से, तीसरा बोल देगा ए बी परपेंडिकुलर है ए सी से, या ए बी बराबर है ए सी के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर है ए सी। आगे चले, देखो सुनना, कि अगर दो समान जीवाएं, अगर दो जीवाओं की लेंथ क्या है, समान, जैसे ए बी और पी क्यू, वो कह रहा है ए बी बराबर क्या दे रखा है, पी क्यू, तो सेंटर से दोनों की दूरी, ओ आर बराबर ओ एस होगा हमेशा। दूसरा, इसी में अगर हम याद रखें कि अगर कोई भी दो समान जीवाएं, तो सेंटर पर वो दोनों बराबर एंगल बनाएंगे, यानी ये दो एंगल बराबर होंगे अगर इन जीवा की लेंथ समान है।
इसका उल्टा भी याद रखना, अगर दो बराबर एंगल से कोई जीवा बन रही है तो दोनों जीवाएं समान होंगी। देखो समझना, किसी भी सर्कल के अंदर अगर दो कोण हैं, दो जीवाएं, जिनका नाम दे दिया मैंने ए बी और सी डी, और इस पॉइंट को जहां पर मिल रहे हैं पी बोल दिया, तो हमेशा ए पी इंटू पी बी बराबर होगा पी सी इंटू पी डी के। ये इसके अंदर भी होगा, और अगर मैं ये सर्कल के अंदर मिले या सर्कल से बाहर मिले, सर सर्कल से बाहर कैसे मिलेंगी, इनको आगे तक बढ़ाया तो ये किसी पी बिंदु पर मिली, कहां मिली, ये क्या हुई ए बी और ये हुआ सी डी, तो क्या होगा इसमें भी ए पी इंटू पी बी बराबर होगा पी सी इंटू। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, ये 5 दे दिया, तो ये